अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 15 है। इसमें हम देखेंगे हम लाइक ऑपरेटर के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो लाइक एक्सप्रेशन होती हैं ये इनको हम लाइक ऑपरेटर के साथ क्यों यूज़ करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, लाइक एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हम जो है वो डाटा बहुत ईजीली जो है वो सर्च कर सकते हैं अपने टेबल में ऐसे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास एक टेबल है। इसमें से मैंने नेम सर्च करना है वो वाला जिनका नेम जो है वो स्टार्ट बी या एस से हो रहा हो। मतलब जिनके नाम के नेम जो है उनके स्टार्ट में बी आ रहा हो या एस आ रहा हो, उसका मुझे सारा रिकॉर्ड जो है वो लाना है। तो इसको मैं लाइक ऑपरेटर के साथ भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। उसमें ये क्या हो जाएगा, उसमें मुझे मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ जाएंगी और ऑपरेटर के साथ। मतलब नेम लाइक बी, नेम लाइक एस, ऐसे सो ऑन। अगर मुझे मल्टीपल बनानी है तो मुझे वो मल्टीपल और ऑपरेटर वगैरह लगा के हमारी कमांड जो है वो लेंथी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ से बचने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करके हम इजीली जो है वो एक क्यूरी, शॉर्ट सी क्यूरी से जो है वो टेबल से डाटा सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें से मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि वो नेम जिनके स्टार्ट में बी या एस, जिनके नेम बी या एस से स्टार्ट हो रहे हो, तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। इन दोनों के नाम इस टेबल के हिसाब से देखें बी और एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का डाटा लाने के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इस तरह की कमांड लिखूंगा। इससे क्या होगा, मैंने लिखा है जी सारा डाटा सेलेक्ट करो। मान लीजिए हमारे टेबल का नाम रिकॉर्ड है, जिनमें से नेम जो है ना, लाइक के बाद मैंने सिंगल कोट्स के अंदर और डबल जो है वो ब्रैकेट लगाई है, बड़ी वाली एंगल ब्रैकेट। उसमें मैंने दो करेक्टर दिए, बी और एस। अब इसका मतलब ये नहीं है जिनका बी एस हो, अब इसका मतलब ये है कि या तो बी हो या एस हो, वो वाला डाटा हमें ला के दो। उसके बाद मैंने लगाया परसेंट का साइन। अब इसका क्या मतलब है, परसेंट का साइन मैंने एंड पे लगाया, पहले बी एस लगाया, इसका मतलब जिनके स्टार्ट में आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं ऐसे परसेंट का साइन पहले लगाता बाद में बी एस लिखता, तो इसका मतलब ये हो जाना था कि जिन पे एंड पे बी आ रहा है या एस आ रहा है। तो ये मैंने आपको लाइक के साथ डिटेल में ये चीज़ बताई थी, लाइक ऑपरेटर जब हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। चलिए, इस तरह के कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ जिनको अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, इस कमांड में मैं जितनी मर्जी लिख लूँ, बी एस ए डी एफ, जो भी मैं लिखता जाऊँ ब्रैकेटों के अंदर, अब वो वन बाय वन सारी सर्च करेगा। इसके लिए मुझे मल्टीपल और ऑपरेटर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे हमारी क्यूरी भी देख लें, शॉर्ट सी क्यूरी से काफ़ी डाटा हम ला रहे हैं टेबल में से। तो इसलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं। अब पहला देखिए, मैंने लिखा लाइक, उसके बाद मैंने सिंगल कोट्स के अंदर ए एन डाल के एंड पे मैंने परसेंट का साइन लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ हमारा जो जिस पे हमने सर्च लगाई है कॉलम पे, उसके स्टार्ट में ए आ रहा हो या एन आ रहा हो। ऐसे ही सेकंड है, उसमें मैंने परसेंट का साइन पहले लगा दिया, बाद में एन लिखा है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हमने सर्च लगाई है जिस कॉलम पे, उसके उसमें एंड पे ए आ रहा हो या एन आ रहा हो। ऐसे अब उससे थर्ड वाला देख लें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने पहले जो है वो डबल जो एंगल ब्रैकेट में ए लिखा, फिर एंगल ब्रैकेट में एन लिखा, उसके बाद एंड पे परसेंट का साइन लगाया। अब इससे क्या मुराद होगा, इससे मुराद ये होगा हमारा पहला लेटर ए होना चाहिए, सेकंड लाजमी एन होना चाहिए, और परसेंट का साइन एंड पे लगाया। इसका मतलब हो जाएगा कि ये स्टार्ट में सर्च करेगा, नेम के स्टार्ट में। अब जैसे कि मैंने लाइक के साथ आगे आपको एग्जांपल दिखा, एनिमल लिखा हुआ। अब देखें, इसके स्टार्ट में ए और एन लाजमी आएगा ये अगर हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन पास करते हैं। अब इससे नीचे वाला देख लें, इसके ऑपोजिट है, उस पर मैंने क्या किया, ये पहले परसेंट का साइन लगा दिया। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो नेम में से सर्च करो जिनका एंड पे जो है ना वो ए और एन लाजमी आता हो। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में मैन लिखा हुआ, इसके पे देखें एंड पे ए एन लाजमी आ रहा है। ऐसे ही उससे नेक्स्ट वाली सर्च है हमारे पास, इसमें मैंने कहा है जी कि पहला लेटर ए होना चाहिए, दूसरा लेटर एन होना चाहिए, और एंड पे एस लाजमी होना चाहिए। अब इसका ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ये मतलब है। अब इससे फ्रेंड नेक्स्ट वाला देख लें, उसमें मैंने बताया जी ए हाइफन मैंने लिखा और जेड लिखा और एंड पे परसेंट का साइन। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जिस कॉलम पे हमने सर्च लगाई है उसमें से सारी वैल्यू को गेट करो जो ए से जेड के दरमियान हो, मतलब ए बी सी डी ई एफ, जिनमें से भी स्टार्ट में ए आ रहा है बी आ रहा है सी, इसका मतलब जितना भी होगा। अब किसी का भी नेम है वो ए टू जेड किसी एक कैरेक्टर में तो स्टार्ट होता ही होगा, तो इससे हमें सारा डाटा मिल जाएगा। लेकिन हम इसको सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ए से एफ तक की रेंज तक जितने भी हमारे पास
नेम स्टार्ट हो रहे हैं इन कैरेक्टर में से वो सारे ला दो। इस तरह की रेंज भी हम लिख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। ऐसे ही उसके नीचे मैंने ऑपोजिट लिखा, उस पर मैंने लिख दिया जी पहले परसेंट का साइन लगा दिया और फिर मैंने A to Z रेंज दे दी। इसका मतलब हो जाएगा कि वो सारे जो है डाटा कट कर लो जिनमें से A to Z कैरेक्टर एंड पे आ रहे हैं। अब सारे ही आ जाएंगे। इसको मैं आपको भी प्रैक्टिकल में मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, हम रेंज कम करेंगे इसकी। अब इससे लास्ट वाला देख लें, उसमें मैंने लिखा है पहले वो अपर एरो लगाया, उसके बाद मैंने ए लिखा। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये बिल्कुल नॉट ऑपरेटर के जैसे वर्क करता है। इसमें ये हो जाएगा, इसमें इसका इसका अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे क्वेरी में, इसका ये मतलब होगा कि वो सारे डाटा जो है वो गेट कर ला उस कॉलम में से जिनका पहला लेटर जो है वो ए से स्टार्ट नहीं होता, ये नहीं में आ जाएगा। मतलब नॉट ऑपरेटर हमने देखा था, ये उस तरह का काम करता है। अब मैंने जो भी करैक्टर लिखूंगा ये उसके ऑपोजिट वाले रिकॉर्ड लाएगा टेबल में से। चलिए अब इनको प्रैक्टिकल करके वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर हमारे पास ये स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है जो हमने पिछली वीडियो में जिस पे काम करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास दो टेबल हैं, पहला रिकॉर्ड और दूसरा एसटीडी। मैं आपको रिकॉर्ड में जो हमारे पास डाटा है वो दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारे पास डाटा है। अब इसमें से हम जो है वो लाइक ऑपरेटर के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे हम डाटा लाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा जनाब सेलेक्ट, ये देखिए हमारी डाटाबेस सिलेक्टेड है। इधर से आपने डाटाबेस लाजमी सिलेक्ट करनी है जिसमें से आपने सर्चिंग करनी है। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार, सारा डाटा सिलेक्ट करो फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम है रिकॉर्ड। आगे मैंने लिखा वेयर, आगे कॉलम का नेम जिस कॉलम पे करनी है। अब मैंने नेम पे करनी है कि नेम पे की बेस पे आप ऐसे फोन नंबर पे मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैंने लिखा नेम जो है नेम कॉलम लाइक। अब मैंने लिखा लाइक, अब सिंगल कोट्स के अंदर मैंने ये ब्रैकेट लगाई। अब मैंने कह दिया जिनके नेम स्टार्ट होते हो ए से या एस से, ए से होते हो या ऐसे हो तो एंड पे मैंने परसेंट का साइन लगा दिया। फिर इसका क्या मतलब, इसका मतलब जिनके नेम स्टार्ट होते हो या तो ए से या एस से, दोनों में से ये सारा डाटा ले आएगा उनका। अब मैंने एंड पे ये लगा दिया। अब एंड पे लगाने का मतलब जिनके स्टार्ट में चेक करेगा, ये फर्स्ट वाले चेक करेगा, जैसे कि ये फर्स्ट वाले ये सर्च लगाएगा। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास वही रिकॉर्ड आया जो ए से और एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें ए और एस से। तो ऐसे अगर मैं इस पर्सन के साइन को पहले लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो सारा डाटा लाओ जिनके नेम एंड हो रहे हैं या ए पे या एस पे। अब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एंड वाले जो एंड पे, अब देखें जो भी है ए पे, ये भी ए पे और ये भी ए पे, एस पे कोई है नहीं हमारे पास जो एंड हो रहा, तो उसने ए वाले पे ला के हमें दिखा दिए सारे। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं कहता हूँ जी ये मैंने इधर भी ब्रैकेट लगा दी और इधर भी मैंने ब्रैकेट लगा दी और ये मैंने एंड पे ये लगा दिया। इसका मतलब हम स्टार्ट पे सर्चिंग करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो डाटा लाओ जिनके स्टार्ट में ए हो, पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर एल लाजमी हो। उसके बाद का हमें प्रश्न के बाद उसके बाद का हमें नहीं पता, पहला वाला ए और एल लाजमी होना चाहिए। जिनके स्टार्ट में और ए और एल आ रहा है वो वाला रिकॉर्ड ला के दो। मैं एग्जीक्यूट करूंगा जब इसको तो हमारे पास ये देखें एक ही रिकॉर्ड है जिसके स्टार्ट में ए और एल आ रहा है अली के। अगर ऐसे ही मैं किसी और रिकॉर्ड पे लगाता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जेड और ए स्टार्ट में लाजमी होना चाहिए। चलिए मैं ये कर देता हूँ, पहला जेड होना चाहिए, दूसरा ए होना चाहिए लाजमी। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो ये देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अब ऐसे ही परसेंट को मैं एंड पे क्लोज कर फर्स्ट पे लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो सारा डाटा ले आओ जिसका एंड जो है जेड ए लाजमी हो। अब इस तरह का हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वैसे। ये देखें दो रिकॉर्ड है हमारे पास जिनके एंड पे जेड भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ये भी जेड भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। तो ऐसे हम जो इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब हम वो इस तरह की सर्च करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये देखें मैंने इधर से खत्म किया। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास स्टार्ट में ए हो पहला कैरेक्टर, दूसरा लाजमी एल हो और एंड जो है, अब मैंने लिखा इधर पर्सन का साइन और एंड जो है एंड पे ए लाजमी है। ये दो कैरेक्टर पहले लाजमी हो और एंड पे जिसके ए लाजमी है वो वाला रिकॉर्ड ला के दो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब तो ये देखें हमारे पास ये पहले अली रजा के ए भी है एल भी है और एंड पे ये देखें एंड पे, इसका मतलब एंड पे ए भी लाजमी होना चाहिए। तो ये इसका एंड पे ए भी आ रहा है। ऐसे आप किसी और पे लगा के देख लें। मैं इधर से कोई देख लेता हूँ रिकॉर्ड। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट में एस यू आना चाहिए, चलो ये रहने दे, ये दे एम यू आना चाहिए स्टार्ट में और एंड पे एन लाजमी आना चाहिए। चलिए मैं ये लगा देता हूँ। मैं कह देता हूँ पहला एम होना चाहिए, दूसरा यू होना चाहिए और एंड पे एन लाजमी आना चाहिए, वो वाला रिकॉर्ड ला के दिखाओ। एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो ये देखें हमारे पास ये आ गया, स्टार्ट में एम भी है, यू भी है और एंड पे एन भी है। अगर ऐसे ही पर्सन
उसको एंड पे लगा दें, फर्स्ट पे लगा देंगे तो इसका मतलब ये एंड पे सर्च करेगा। चलिए अब हम रेंज वाइज देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे वो वाला रिकॉर्ड ला के दिखाओ जो ए से एफ तक हो। ए से एफ से मुराद क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने कहा ए से एफ रेंज बना दी, ए हाइफन एफ मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये इनके इन कैरेक्टर्स में जो भी जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है वो वाला रिकॉर्ड हमें ला के दो। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब, तो ये देखें ए से एफ तक हमारे पास ये 2 ही 3 रिकॉर्ड है, ए और बी तक। ऐसे ही आप रेंज जितनी मर्जी एस तक कर लें, मैंने ए से एस तक कर दिया। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे सो ऑन जितने भी है वो सारे कम्बिनेशन बना के रिकॉर्ड हमें दे देगा। ये देखें अभी तक इसने जेड नहीं दिया हमें। अब मैं इधर जेड भी कर दूंगा अगर, तो ये जेड भी सर्च कर लाएगा। ये देखें जेड तक हमारे पास सर्च लाएगा, इसका मतलब सारा रिकॉर्ड ले आया। ऐसे अगर आप इसको फर्स्ट पे लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो सारे नेम में से गेट कर ले आओ जिनमें से ए टू जेड की रेंज या ए से एस तक की रेंज एंड पे हो, जिनके एंड पे इस रेंज में से कोई आ रहा हो, एक करैक्टर में एक करैक्टर भी आ रहा हो। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखें अब सभी सारे ही आ रहे हैं जिस स्टार्ट पे ए और जेड, तो ये इस तरह की सर्चिंग करेगा। ठीक है, अब इसको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब देखें मैंने इधर से कहा कि वो सारे नेम ले आओ जिनका स्टार्ट होता हो ए से, ये मैंने लिख दिया। ये देखें अब ए वाले ही हैं, देखिए ए जिनके स्टार्ट में आ रहा है। अब इधर से मैं जो है अब फ्रेंड इसके स्टार्ट में मैं लगा देता हूँ जी ये वाला अपर एरो। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये ए से स्टार्ट जो नहीं होते वो वाला रिकॉर्ड हमें सारा ला के दे देगा। अब देखें ये जितना भी रिकॉर्ड है ये कोई भी ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ऐसे ही मैं अगर इसको पहले लगा दूंगा तो ये जो ए पे एंड नहीं होते, इसका मतलब हो जाएगा जो हमने इधर लिखा है उसका ऑपोजिट। अगर ये वाला कैरेक्टर हम इस पे यूज करेंगे तो ये ऑपोजिट वाला रिकॉर्ड हमें ला के देगा। अब देखें कोई भी नेम जो है एंड नहीं हो रहा है ए पे, तो इस तरह की भी सर्चिंग हम कर सकते हैं। अब एक देखें हम मैंने आपको नेम पे तो बताया, मैं आपको फ़ोन नंबर पे भी दिखा देता हूँ जल्दी से। मैंने कहा जी इधर से पहले मैंने फ़ोन नंबर इधर से चेंज किया, फ़ोन नंबर कॉलम का नेम दिया। अब इधर से मैं गिनती पे भी कर सकता हूँ काउंटिंग। अब देखें मैंने लिखा न्यूमेरिक वैल्यू 0 से 2 तक, जिनके स्टार्ट में 0 से 2 लिखा आ रहा है वो वाले नंबर सारे सर्च करके लाओ। इधर से मैंने ये लिख दिया 0 से 2 तक की रेंज, एग्जीक्यूट किया। अब देखें ये जितने भी हमारे पास फ़ोन नंबर है वो 0 या 2 जिनके स्टार्ट में आ रहा है वो सारी इसने शो कर दी है हमें। ऐसे आप रेंज बढ़ा सकते हैं, 5 तक कर सकते हैं। मैंने 5 कर दिया तो ये देखिए 0 से 5 तक जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं वो सारे आ गए। मैं 0 से 9 कर दूंगा तो ये टोटल रिकॉर्ड जितने भी, क्योंकि 0 से 9 तक ही हमारे पास जो है न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, तो 0 से 9 जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे ले गए। ऐसे आप फ़ोन नंबर पे भी इस तरह की सर्चिंग कर सकते हैं। तो इससे देखें हमारा काम कितना आसान हो रहा है, हमें और ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना पड़ रहा, हमें एक ही जो है वो कमांड में हम मल्टीपल सर्चिंग कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड लाइक ऑपरेटर के साथ हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।